बच्चों सब ओके है? चले भाई, चलो बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर से। एक बार हम पहले रिकनेक्ट कर दें, आपको रिकॉल कर दें बेटा, रिकनेक्ट और रिकॉल कर दें बेटा। हाँ, रिकनेक्ट और रिकॉल कर दें बेटा कि जो बातें हो रही थी उसको फिर से एक बार रिकनेक्ट रिकॉल कर दें। आने वाले 1 घंटे सवा घंटे के लेक्चर में बहुत कुछ है सीखने के लिए बेटा। फटाफट कनेक्ट हो जाओ सभी लोग। अभी ऑडियंस थोड़ी सी कम है, ठीक आधी है बेटा। 1 मिनट वेट कर लेते हैं और तब तक हम आपको आज के सारे प्लान्स एग्जीक्यूट कर देते हैं जो अब तक बातें कही हैं। फटाफट डिस्कस कर दें बेटा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में आप बखूबी जानते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिकल करंट है, टेम्परेचर है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो हमें तब तक थोड़ा सा समय मिल गया तो हमने फ्लो चार्ट बना दिया कि अगर आपको फंडामेंटल क्वांटिटी की शक्ल याद है, डायमेंशंस याद हैं और आप फिजिकल क्वांटिटी का कोई भी फार्मूला जानते हैं तो आप इसकी मदद से उसका डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल रिजल्ट डेवलप कर सकते हैं। पहली बात, जैसे जैसे आगे नई फिजिकल क्वांटिटी सीखते चले जाएंगे आपके फार्मूला बैंक में ग्रोथ होती चली जाएगी, धीमे धीमे फार्मूले की संख्या बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट है कि आज के लेक्चर में बेटा हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, तो डायमेंशन ऑफ सम स्पेशल कांस्टेंट लाइक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एक दो बातें इनकी करेंगे। फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फिर इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर कम से कम आज डिस्कस कर लेंगे अराउंड विद द राउंडिंग ऑफ। राइट, इतनी बात ठीक है बेटा? चलो, वीडियो ठीक है बेटा? चलो वेरी गुड। आइए वापस आते हैं अपने काम पर। तो बच्चों याद करो, अभी हम लोग तुरंत डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे? डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशन ऑफ सम स्पेशल फिजिकल कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट्स। उनमें हमारा सबसे पहला टारगेट था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को सिंबल के हिसाब से कैपिटल जी लिखा जाता है। ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो मास जो कि एक निश्चित सेपरेशन पर लगे हों, उनके बीच जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल काम करता है, उस फोर्स का फार्मूला होता है F बराबर G, पहला मास m1 दूसरा मास m2 अपॉन दोनों के बीच की सेपरेशन का होल स्क्वायर। यानी मासेस के बीच में काम करने वाला अट्रैक्शन फोर्स, क्लास 9 10th में पढ़ा होगा, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जिसकी डायमेंशन निकालनी उसको एक तरफ रोक लो, बाकी सबकी डायमेंशन रखते चले जाओ। जो नहीं पता उसकी भी डायमेंशन आ जाएगी बेटा। राइट, तो आइए फटाफट फटाफट रखते हैं बेटा। F की जगह F मतलब फोर्स, फोर्स की जगह m l t की पावर -2 डब्बा बंद, ml t की पावर -2, ये फोर्स F की डायमेंशन। आर स्क्वायर, आर तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब लेंथ है, तो लेंथ का स्क्वायर एल स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 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 m1 मल्टीप्लाई बाय m2। m1 मतलब पहला मास, m2 मतलब दूसरा मास, है तो मास ही, मास मास की डायमेंशन m स्क्वायर हो जाएगी बेटा, m पावर 2 डब्बा बंद। कैलकुलेशन के नजरिए से देखोगे तो m की एक पावर यहां से खत्म होगी, एक यहां से खत्म हो जाएगी, जो नीचे m की एक पावर बचेगी, इसे ऊपर उठा के लाओ। सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला, m जब ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, l की पावर 2 और 1 मिलाकर 3, l की पावर 3, t की पावर -2। ये आपका डायमेंशनल फार्मूला m-1 l क्यूब t की पावर -2, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन बेटा। राइट, इतनी बात ठीक है बेटा? हाँ, मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग करेक्ट। देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक डरा देंगे। इतनी बात ठीक है? अब देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट, तो ये थी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डायमेंशन। आगे बढ़ जाए बेटा, आगे बढ़ जाए। आसान खेल था। कैपिटल जी जिसकी डायमेंशन निकालनी हो उसे फार्मूले में एक तरफ रख दो, बाकी सारे नंबर्स अलग रख दो, सबकी अलग अलग डायमेंशंस रखो, जिसकी डायमेंशन पता करनी है खुद ब खुद निकल आएगी। राइट, आगे चलिए सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड, आओ एक और डायमेंशन निकलवाते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल आगे आएगा, आपने इसको केमिस्ट्री जो पढ़ा है, जो देखा हुआ बेटा, हम केवल उसी को दिखाएंगे। हम अनावश्यक कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं उठाना चाहते जो आप नहीं जानते या जिससे आपका परिचय कम है, इंट्रोडक्शन कम है। वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे अपने आप सीख जाओगे। जैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आओ दिखाते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की अगर बात करें, समझते चलना। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में सपोज करो हमारे पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, और इस कंटेनर की थर्मोडायनेमिक सिचुएशन को दिखाने के लिए मैं आपसे बता दूं बेटा कि सपोज करो उस कंटेनर के अंदर कुछ वॉल्यूम ऑफ गैस है। इसके अंदर जो गैस है उसका प्रेशर P है, इसके अंदर जो वॉल्यूम है
जितने लीटर गैस है उसका वॉल्यूम V है और गैस का टेम्परेचर T है। तो किसी गैस की थर्मोडायनेमिक सिचुएशन P प्रेशर, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर के बीच जो रिलेशन बताता है उस इक्वेशन को हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू म्यू RT या PV इज इक्वल टू nRT, कुछ भी कह लो। P स्पष्ट कर दूं बेटा, P प्रेशर है, P गैस के प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा, V गैस के आयतन मतलब गैस के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा, V फॉर वॉल्यूम, म्यू नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशन पता कर रही, आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, सार्वत्रिक गैस नियतांक, और टी इस कंटेनर जिसमें गैस भरी है उसका टेम्परेचर है, उसका टेम्परेचर है। मेरी बात समझ पा रहे ना? तो अगर हम पीवी बराबर एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन में जितने भी स्पेसिफिक सिंबल्स हैं यदि हम सबकी डायमेंशन रख पाए तो हम बहुत आराम से कैपिटल आर का डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं, हम कैपिटल आर की डायमेंशन निकाल सकते हैं, राइट? तो जिसकी डायमेंशन निकालनी, मैं हमेशा कहता हूं बेटा एक काम कर लो, जिसकी डायमेंशन निकालनी है उसे बराबर की एक तरफ रोक लो, बाकी सबको उठा के नीचे फेंक दो। तो जैसे आप आर को एक तरफ रखोगे, जैसे आप आर को एक तरफ रोकोगे, आर को रोकोगे तो बन जाएगा पीवी अपॉन म्यू टी, ये बन जाएगा बेटा पी वी अपॉन म्यू टी। बारी बारी से रखते चलो, आर बन जाएगा आर बराबर पीवी अपॉन म्यू टी, राइट? सो आर बराबर पी फॉर प्रेशर, प्रेशर चाहो तो एक एक करके तोड़ते जाए। प्रेशर का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, डायमेंशन ऐसे सोचो तो हमें तो याद है, आप चाहो तो निकाल लो साइड में, प्रेशर निकाल के दिखा दे। प्रेशर बराबर, एक एक बात समझाते जाएंगे बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर बराबर फोर्स का मतलब बेटा एमएल स्क्वायर, सॉरी एमएल टी -2। प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया और फोर्स की डायमेंशन एमएल टी -2, एरिया एल स्क्वायर, 2 से 1 खत्म, एमएल -1 टी एमएल -1 टी -2। वॉल्यूम का मतलब लेंथ क्यूब, एल क्यूब अपॉन म्यू मतलब मोल, इसमें प्रॉपर्ली आपको मोल ही लिखना पड़ेगा, इसके लिए डायमेंशनल सिंबल एमओएल इस्तेमाल करेंगे। टी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिख लो के। हम चाहते हैं एक बार कम से कम सबका इस्तेमाल तो देख लो, मोल का, के का, राइट? अबाउट सो आर बराबर आएगा, आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर बराबर मैं फिर से बता दूं, किसी कंटेनर की थर्मोडायनेमिक सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम पीवीटी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीवीटी से बना हुआ इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन, उसमें इक्वेशन आएगा पीवी बराबर म्यू आरटी, पीवी बराबर एनआरटी। पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशन की खोज में हम चल रहे हैं, और टी टेम्परेचर है। जिसकी डायमेंशन निकालनी है उसको अगर एक तरफ रोक लिया जाए और बाकी सबको अगर किनारे भेज दें तो आर का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा आर बराबर पीवी अपॉन म्यू टी, राइट? पी प्रेशर की डायमेंशन रखी, वो निकाल के फोर्स अपॉन एरिया से, वी वॉल्यूम एल क्यूब हो जाएगा, म्यू की जगह मोल रखा, टी की जगह टेम्परेचर के नाम पर केल्विन रखा, सबको समेटो तो बन जाएगा बेटा एम एल की पावर 3 में से 1 कम हो जाएगा तो एल स्क्वायर, एम एल की पावर 3 में से 1 कम हो जाएगा तो एल स्क्वायर, टी की पावर -2, मोल को नीचे से ऊपर ले जाओ तो एम ओ एल, और केल्विन को ऊपर ले जाओ तो बन जाएगा केल्विन -1। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ससमान ये रहा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी -2 एम मोल -1 केल्विन -1। मीनिंग समझिए, इस सेंटेंस की वर्ड समझिए बेटा। लेट अस सपोज आपसे कह कि देयर इज अ फिजिकल नंबर, हम क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, लेट अस सपोज देयर इज अ फिजिकल नंबर, कोई एक ऐसा नंबर है, कुछ पहले समझ लो बहुत ध्यान से, हम सवाल एक बनाने जा रहे हैं, एक छोटा सवाल कह रहा है, लेट अस सपोज देयर इज अ फिजिकल नंबर हु हैज डायमेंशनल फार्मूला सेम एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। क्वेश्चन कह रहा है ये कोई फिजिकल नंबर है, मान लीजिए उस नंबर की वैल्यू रख लेते हैं x, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है, या ऐसा कर दें एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसका नाम है pq, और इसका डायमेंशनल फार्मूला यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जैसा है, तो इसमें डायमेंशन ऑफ, तो पूछ ले आपसे कि इसमें डायमेंशन ऑफ टाइम, यहां लिख दे डायमेंशन ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर, इतना पूछ ले आपसे। अब जरा आंसर करो, देखिए कर पाते हो कि नहीं, समझिएगा ध्यान से, पहले सवाल सुन लीजिए, ओरली सवाल पूछ रहे हैं आपसे, ये कोई रिटन सवाल नहीं है। आपसे कह दिया जाए कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फार्मूला आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जैसा है, तो टाइम और टेम्परेचर की डायमेंशंस क्या क्या होंगी? डायमेंशन समझते हैं ना बेटा?
मैंने से पहले भी कहा था, जैसे मास की 1 डायमेंशन है, लेंथ की 2 डायमेंशन है, टाइम की -2 डायमेंशन है, मोल की -1 डायमेंशन है, केल्विन की -1 डायमेंशन है। तो आपसे पूछ रहा टाइम की और टेम्परेचर की डायमेंशन क्या है। तो टाइम की डायमेंशन क्या है बेटा, टाइम की डायमेंशन -2 है, और टेम्परेचर की डायमेंशन क्या है बेटा, केल्विन की पावर -1। आंसर भी बात समझ गए बच्चों, बेसिक बात समझ में आई, वेरी गुड। ठीक है बेटा, वेरी गुड। हाँ, थोड़ा सा वीडियो ब्लर है, ये बात क्लियर है बेटा। हमने आपसे कहा ना कभी भी, तब तक हम ओरल कम्युनिकेशन कर ले रहे हैं, बाकी नेटवर्क अभी सही हो जाएगा। कभी भी बच्चों मुश्किल है कि ऐसा होगा कि आपसे डायरेक्टली वो कहेगा कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला होगा, बहुत कम पूछेगा। 2020 में पूछ लिया उसने, 2020 में उसने भले ही पूछ लिया, ये पूछ लिया था, दिखा दे आपको, डायरेक्ट पूछ लिया था कि स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, डायरेक्ट पूछ लिया था। ऐसा कम होगा बेटा, हमेशा नहीं होगा, राइट। आओ, तो ये था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ऐसे पूछ सकता है कि किसी फिजिकल प्रॉपर्टी का, किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला अगर ऐसा है, तो इसमें मास की डायमेंशन क्या होगी, टाइम की डायमेंशन क्या होगी, टेम्परेचर की डायमेंशन क्या होगी, मोल की डायमेंशन क्या होगी, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस की डायमेंशन क्या होगी, ऐसे पूछ सकता है बेटा, राइट। कोई समस्या बेटा? जैसे विजिबिलिटी क्लियर होगी आप थंब दिखाओगे, गड़बड़ ना करना बेटा। बोलो भाई, इतनी बात ठीक है बेटा? कोई समस्या? चले, अब आई थिंक बेटा वीडियो थोड़ा सा साफ आ गया है और हम स्टार्ट करते बेटा, चले नेक्स्ट पॉइंट चले। इतनी बात डन। ऐसे बेटा तमाम सारे ऐसे कांस्टेंट है। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, ठीक है बेटा, थैंक यू, आई गॉट योर मैसेज की सब कुछ ठीक आ रहा है बेटा, वेरी गुड। चले अब सुनो ध्यान से, वेरी गुड, इतनी बात ठीक है। हमने कहा ना कभी डायरेक्ट नहीं पूछेगा। एक छोटी सी बात और समझ लो बेटा, एक छोटी सी बात, एक और फिजिकल कांस्टेंट है जिसको और सिखा दे समझा दें। तीसरा एक और फिजिकल कांस्टेंट, जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तीसरा, ये सब नए हैं मुझे पता है, लेकिन आपको आइडिया दे देते हैं कैसे निकालोगे। मैं आपसे कह दूं कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आपने कहा सर सुना ही नहीं, आपसे हम कह दें, आपसे हम कहते हैं बेटा कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी, बताओ। मीनिंग समझिए, क्वेश्चन कह रहा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी, बताओ। आपने कहा सर हम जानते ही इसको क्या होता है। हमने कहा तुम्हें जनवाते हैं, मतलब ये सिखाना चाहते हैं कि जैसे जैसे क्वांटिटी जान जाओगे तो अपने आप डायमेंशन कैसे बना लोगे, वो दिखाना चाहते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का नहीं जानते, सुनो, हमने कहा सुनो, अगर किसी कंटेनर में आपने, अगर आपने किसी कंटेनर, अगर आपने किसी कंटेनर में ऐसे गैसियस मॉलिक्यूल्स को देखा जो किसी निश्चित टेम्परेचर पर है, तो इस गैसियस मॉलिक्यूल के पास अपना एक अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, इसके पास कुछ एनर्जी होगी, जिस एनर्जी की वजह से भागेगा, दौड़ेगा, दीवार पर टक्कर मारेगा, एंड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 या F/2 kT। हम स्पष्ट कर दें एक बात, E इस गैसियस मॉलिक्यूल के एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/2 एक कांस्टेंट नंबर, के आपकी चहिता नंबर जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, दैट इज योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T आपका टेम्परेचर है, T आपका टेम्परेचर, राइट। एक एक करके सबकी बातें रखते चलो। हमने कहा ना जो नहीं पता उसको रोक लो। आओ, हमसे कह रहे हैं कि हमें के की डायमेंशन चाहिए, तो जिसका डायमेंशन चाहिए उसको रोक लो, जो नहीं पता चलता है। तो के बराबर क्या हो जाएगा, आपने कहा सर ई की डायमेंशन रखो, ऐसे भी रख सकते हो, ई की डायमेंशन, एनर्जी की डायमेंशन ml² ml2 t की पावर -2, हम डायमेंशनल फार्मूला रख रहा है, बराबर इन कांस्टेंट नंबर्स की कोई डायमेंशन नहीं, के की डायमेंशन बेटा पता करनी है, रोक लो, के की डायमेंशन पता करनी, राइट। और टी फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए हम चाहें तो के का इस्तेमाल कर सकते हैं, गड़बड़ मत करना बेटा, ये के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला डब्बे बंद कर लिया है, और ये के केल्विन वाला है, राइट। इसको हम ऐसे कहते हैं, छोटू देते हैं, छोटू के, बोल्ट्जमैन के लिए छोटू के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मतलब हम लिख दे रहे हैं छोटू के, राइट। तो जिसकी डायमेंशन निकालनी उसको रोक लो, तो अगर इसे रोकोगे तो केल्विन नीचे आके ऊपर आएगा, तो सरल भाषा में बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला बराबर दिस अपॉन के ऊपर जाएगा -1 के साथ, आंसर आ जाएगा ml2 t की पावर -2, के नीचे जाके ऊपर जाएगा तो k की पावर -1।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशनल फार्मूला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अपॉन लेंथ है, उसमें के की डायमेंशन बताओ, एम की डायमेंशन बताओ, टी की डायमेंशन बताओ, ऐसा कोई भी फार्मूला पूछ ले आप बता दोगे बड़े आराम से। ये क्वेश्चन का मोस्ट पॉसिबल डिफिकल्ट लेवल, मतलब इससे कठिन सवाल नहीं पूछेगा, ये कन्फर्म मान लीजिए, क्या चमत्कार करेगा, राइट? एक दो बातें बेटा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं, इतनी बातें डन बेटा। तो जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, अभी आगे जब आप हीट पढ़ेंगे या हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो गैसियस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी की चर्चा करेंगे, तो एनर्जी ऑफ एनी गैसियस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कांस्टेंट नंबर इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेंपरेचर। जिसकी डायमेंशन निकालनी है उसको रोक लो, बाकी जो डायमेंशन साथ ही रखते चले जाओ, आंसर आपके सामने बेटा, राइट? हम दिखाएं बेटा, आगे चले। टी टेंपरेचर, टेंपरेचर के लिए बेटा टी नहीं इस्तेमाल करते, टेंपरेचर के लिए डायमेंशनल सिंबल में टी नहीं के इस्तेमाल करते हैं। जल्दबाजी मत करिएगा बेटा, देख लो सब ठीक है बेटा, राइट? थंब दिखाओ, आगे बढ़ जाए बेटा, जल्दी करिए, थंब दिखाइए, हम आगे बढ़ जाए बेटा, आप थंब दिखा दीजिए, हम आगे बढ़ जाए। वेरी गुड, कितनी बार ठीक है बेटा, शाबाश, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो आओ आगे, आगे आओ। अब बेटा रह ना जाए, हम क्लियर कर दें। वैसे यकीन मानिए आज के लेक्चर की स्पीड सबसे शानदार है। लेक्चर किसी कारणवश टेक्निकल एरर की वजह से ब्रेक भी हुआ, इसके बावजूद भी हम लोग शानदार तरीके से चलते जा रहे हैं। चलो चले, और अब थोड़ी सी बातें हम लोग सीख लेते हैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। मतलब हम थोड़ा सा ये सीखने जा रहे हैं, हम लोग केवल ये प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कि हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एप्लीकेशन कैसे करेंगे डायमेंशंस पता करने के लिए, या किसी फार्मूले की एक्यूरेसी कैसे चेक करेंगे डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? दो तीन बातें, फिर इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर, छोटा सा लेक्चर। चलिए सुनिए, जैसे एप्लीकेशन ऑफ, नेक्स्ट टाइटल जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बड़े अच्छे सवाल बनेंगे। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमो हम अलग देख के स्पेस लिख रहे हैं, जेनिटी मतलब होमो का मतलब सेम प्लेस से, होमो मतलब एक ही जगह से, जेनेटी मतलब जहां से इनका ओरिजिन हुआ है। हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा कि इसको लॉजिक से कनेक्ट करके देखो कि हम एप्लीकेशन करने जा रहे हैं किसका बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब जो राशियां एक ही जैसी हैं वही आपस में मतलब कुछ इंटरेक्शन करेंगे। एग्जांपल के तौर पर हमेशा आपसे एक बात हमने कही होगी, हमेशा हमने आपसे बच्चों एग्जांपल के तौर पर एक बात कही होगी, क्या कही होगी, कि जब भी कभी आप मास में एडिशन करोगे तो मास में केवल मास ऐड हो सकता है, मास में केवल मास सब्सट्रैक्ट हो सकता है। मास प्लस मास बराबर मास बनेगा, मास से कुछ मास निकाल दोगे तो बचेगा वो भी मास होगा। एग्जांपल के तौर पर इसी तरह कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें कि लेंथ में से लेंथ जोड़ दो या लेंथ घटा दो, तो जो नई फिजिकल क्वांटिटी डेवलप होगी बेटा वो भी लेंथ जैसी ही होगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। एग्जांपल मैं आपसे कह दूं बेटा, स्पीड अगर एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो स्पीड में स्पीड ही ऐड हो सकती, तो जो नई फिजिकल क्वांटिटी डेवलप होगी वो भी आपकी स्पीड ही हो जाएगी। बताओ, आराम समझते चलना। अब देखो जरा, हम ऐसे कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, होमोजेनिटी का एप्लीकेशन क्या है, ये तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हो गया, ये तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हो गया बेटा, ये तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हो गया। इसमें एप्लीकेशन क्या है भैया, एप्लीकेशन क्या है समझिए ध्यान से। हम खाली इतना कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से सेम ओरिजिन वाली जो राशियां हैं, जैसे मास में मास जुड़ेगा, मास बनेगा, लेंथ में लेंथ जुड़ेगा, लेंथ बनेगा, स्पीड में स्पीड जुड़ेगी, स्पीड बनेगी, उसका एप्लीकेशन क्या है, तो हमने कहा वेरिफिकेशन कर लो। इसका पहला एप्लीकेशन बेटा वेरिफिकेशन ऑफ फार्मूला। एग्जांपल के तौर पर हम हेडिंग डाल दे रहे हैं, छोटा सा हेडिंग खाली समझाने के लिए बेटा, एक ही समझाएंगे, वेरिफिकेशन करने के लिए। वेरिफिकेशन ऑफ फार्मूला, किसी फार्मूले को डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही या गलत बताना। एग्जांपल देखो, जैसे v बराबर u प्लस एटी, बहुत प्रचलित फार्मूला है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन में पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस एटी। हमने कहा चेक करो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट, आपने कहा हमें याद है करेक्ट है, हमने कहा ऐसे कैसे मान लें, अगर ये डायमेंशनली भी करेक्ट निकला तो हम करेक्ट मान लेंगे। मीनिंग समझिए इस बात का क्या है। आपने कहा सर अगर ये v वेलोसिटी या स्पीड है तो स्पीड या वेलोसिटी के लिए हो जाएगा lt माइनस 1, डब्बा बंद। हमने कहा ठीक है, बराबर 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 बराबर। v फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड है, lt माइनस 1, u भी तो इनिशियल स्पीड है, अल्टीमेट नाम तो उसका स्पीड ही है, तो ये भी बन जाएगा बेटा lt माइनस 1। सही है ना? आपने कहा सर इतनी बात तो बिल्कुल ठीक है कि स्पीड के सामने स्पीड लिखी है, राइट? इस स्पीड में जो फिजिकल प्रॉपर्टी जुड़ रही है, a और t की बात नहीं, at की बात कर रहा हूं मैं,
तो स्पीड में जो फिजिकल प्रॉपर्टी जुड़ रही है वो भी तो स्पीड ही जैसी होगी। तो हम अगली बात कर रहे हैं बेटा, प्लस की जगह प्लस लगा दो, ए एक्सेलरेशन की जगह बेटा LT माइनस 2, टी का मतलब टाइम, टी के लिए टी लिख दो, डब्बा बंद। नहीं समझे, v final velocity final speed LT minus 1, u initial velocity initial speed LT minus 1, a acceleration LT minus 2 और t for time के लिए कैपिटल T, राइट? समझिए ध्यान से, a के लिए acceleration LT minus 2 और t for time के लिए t। देख लीजिए, अभी कैलकुलेशन नहीं किया, आप कैलकुलेशन करो ध्यान से, देखो t की 2 पावर में से acceleration की जगह बेटा LT minus 2 याद करो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t की जगह t -2 में से एक निकाल दो, -1 बचेगा, अल्टीमेटली यहां बचेगा तो t की पावर -1 ही ना। अब हम यही समझाना चाहते हैं, डायमेंशनल एक्यूरेसी कैसे चेक कर रहे हैं, हमें चेक कर रहे हैं LT -1 में LT -1 ही ऐड हो सकता है, सेम डायमेंशन की क्वांटिटी ही आपस में ऐड हो सकती है, और सेम डायमेंशनल फार्मूले की क्वांटिटी आपस में ऐड होकर सेम डायमेंशनल फार्मूले की ही क्वांटिटी बनाएगी। तो ये फार्मूला आप बिल्कुल सत्य है कि v बराबर u प्लस AT, हम जानते भी हैं, उसके हिसाब से भी ट्रू है कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। हम ऐसे भी जानते हैं कि डायमेंशनली सेम डायमेंशन की क्वांटिटी ऐड होकर सेम डायमेंशन की क्वांटिटी डेवलप हुई, मास से मास बना, LT -1 LT -1 से LT -1 ही बनेगा। होमोजेनिटी ह्यूमन डेवलप करेगा, एनिमल से एनिमल, खरगोश से खरगोश पैदा होगा, शेर से शेर पैदा होगा, तो LT -1 के कॉम्बिनेशन से, कॉपुलेशन से LT -1 ही डेवलप होगा। बात समझ गया बेटा? बातें क्लियर है बेटा? अगर इतनी बातें क्लियर है तो एक छोटा सा सवाल, बहुत प्रचलित सवाल है, मुझे पूरा भरोसा है बेटा कि आप इस सवाल को पहले कहीं ना कहीं इसकी मुलाकात आपसे हो चुकी है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार इसको देखो, समझो, सोचो। चलो भाई बात करें आगे, हम दिखाओ बेटा, आगे बढ़ जाए। जल्दी बेटा, जल्दी करें बेटा, हम दिखाइए, हम आगे चले। तो होमोजेनिटी समझने लायक नहीं है, सब फर्जी बात है। हम ये फार्मूले की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं बेटा, आप हम दिखा दीजिए, हम समझ जाएंगे, हम बाकी अपनी बात कंप्लीट कर लें कि फार्मूले की एक्यूरेसी को चेक करें। जैसे सिंपल सी बात है, अगर हमसे कोई कहते हैं s बराबर स्क्वायर को डायमेंशनली वेरीफाई करके बताओ, हम कहते हैं 1 मिनट लगेगा, रुको अभी दिखाते हैं, 1 मिनट लगेगा, अभी प्रूफ करते हैं। जैसे हमने ये प्रूफ किया, वैसे हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं बेटा कि s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। जिस तरह हम लोगों ने ये प्रूफ किया था कि फोर्स के लिए ma लिखोगे तब भी वही आंसर आएगा, MLT -2 चाहे डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, मतलब फोर्स के दो फार्मूले, फोर्स बराबर मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन भी सही है, और फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी सही है, चाहे जिस तरीके से निकाल लो सेम डायमेंशनल फार्मूला आएगा। वैसे आपको प्रूव करना चाहता हूं कि s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर भी डायमेंशनली सही हुआ। क्यों? s डिस्प्लेसमेंट या लेंथ है l, डब्बा बंद, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, पड़ोस में जाओ, बराबर u इनिशियल वेलोसिटी स्पीड है LT -1, पड़ोस में t चिपका हुआ है, t की पावर 1, डब्बा बंद, प्लस की जगह प्लस रखो, हाफ कैसा नंबर? कांस्टेंट, हाफ कांस्टेंट है, ए एक्सेलरेशन है बेटा LT -2, टी स्क्वायर लगा है, तुम भी लगा दो t की पावर 2। आओ एक बार एक लाइन कैलकुलेशन बढ़ा लो बेटा, औकात सामने आ जाएगी इसकी, दिखाते हैं तुम्हें, दिखाते LT की पावर +1 माइनस खत्म, +2 -2 ये खत्म। देखो जरा अल्टीमेटली तुम्हारे पास प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बचा क्या? इधर बचा L, इधर भी बचा L, इधर भी बचा L। साफ सुथरा करके लिखोगे तो देखो अल्टीमेट पता है क्या आ जाएगा? अल्टीमेट स्टेप आ जाएगा इस तरफ, बच्चों नीचे जगह नहीं, चलो थोड़ा साइड कर, अल्टीमेटली लिखोगे तो यहां भी बचेगा L ब्रैकेट के अंदर, यहां बचा बेटा L ब्रैकेट के अंदर, प्लस यहां बचा बेटा L ब्रैकेट के अंदर। देख लो, हम कह रहे हैं ना, हम फार्मूले को वेरीफाई कर सकते हैं, हर बात नोट करो आवश्यक नहीं है, बस खाली चीज समझ में आनी चाहिए बेटा। क्लियर है? तो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर सही है गलत है? आपने कहा सर पक्का सही है, क्योंकि फार्मूले के हिसाब से भी हम जानते हैं s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, और डायमेंशनली भी हम देख चुके हैं कि अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जैसी कोई फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जैसी दो फिजिकल क्वांटिटी के एडिशन से बनेगा, फार्मूला डायमेंशनली सही है तो फार्मूला सही। होमोजीनियस डिस्प्लेसमेंट जैसी फिजिकल क्वांटिटी फ्यूज होकर, कॉपुलेट करके, मिक्स होकर, राइट, रिप्रोड्यूस करेंगे नई फिजिकल क्वांटिटी जो उन्हीं के जैसी होगी। क्लियर है बेटा? अब जरा सुनिए, डन, इतनी बातें ठीक है बेटा? पक्का? आगे बढ़ जाएं? शाबाश। अब देखिए, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, हम टाइम दे देंगे आपको, हम थोड़ा सा आपको टाइम दे सकते हैं बेटा, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। हम काउंटिंग कर ले रहे हैं 5 तक, 1 2 3 4 एंड 5। बच्चों यकीन
सेशन अपनी डायमेंशन का सेशन अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, और जैसे डायमेंशन खत्म होगी सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ सीखने में मजा आ जाएगा, बहुत टेस्टी लेक्चर हो जाएगा। बस कनेक्ट रहना बेटा। एक छोटा सवाल आपके सामने बेटा, ऐसे पूछ रहा है, आंसर करिएगा। बहुत प्रचलित सवाल है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, और कई सारी किताबों में आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा भी। एक दो सवाल बस आपसे यूं ही पूछ रहे हैं, देखिए जरा आंसर कर पाते हो कि नहीं। पीवी बराबर एनआरटी आइडियल गैस के लिए इक्वेशन है। तो नए जो साइंटिस्ट है वॉन्डरवाल साहब, उन्होंने कहा आइडियल गैस की कहानी ही अलग होती है, रियल गैस की कहानी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो उन्होंने रियल गैस इक्वेशन को डेवलप किया, मतलब आइडियल गैस को हटाकर रियल गैस। वैसे आइडियल का मतलब होता है कि जो एक स्टैंडर्ड कंडीशन पर डेवलप किया गया, रियल मतलब जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करे। तो वॉन्डरवाल ने एक इक्वेशन दिया था, P प्लस, आप खाली सवाल से मतलब रखें, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, और डब्बे के अंदर बेटा V माइनस बी बराबर म्यू आर टी। ये आइडियल गैस का मॉडिफाइड फॉर्म है जो वॉन्डरवाल साहब ने दिया था, राइट। अब इसमें हमसे पूछ ले, फॉर एग्जांपल हमसे पूछ ले कि फाइंड डायमेंशनल रिजल्ट। बच्चों बड़ा पेट क्वेश्चन, इसलिए हम छोड़ेंगे नहीं इसको। फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। आओ, बहुत आसान क्रम से काम करेंगे बेटा। पहले ध्यान से देखो, इस डब्बे में कौन कौन है। आपने कहा सर इस डब्बे में दोनों, एक एक करके काम कर सकते हैं। हम एक बात कह सकते हैं कि प्रेशर में ऐड होने वाली क्वांटिटी भी प्रेशर जैसी होगी, मतलब जो डायमेंशनल फार्मूला है ना, जो डायमेंशनल फार्मूला पी का होगा, चले चलो नेट सही आ रहा बेटा। चलो, तो हमसे कहा गया कि एक इक्वेशन दी गई, हमसे क्या मतलब, ये पीवी बराबर एनआरटी का थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है, पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर, अगले डब्बे में वी माइनस बी बराबर म्यू आर टी। पी प्रेशर जैसी फिजिकल क्वांटिटी, प्रेशर जैसी फिजिकल क्वांटिटी में ऐड होने वाली फिजिकल क्वांटिटी भी प्रेशर जैसी होगी, प्रेशर में प्रेशर ऐड होगा, तो जो डायमेंशनल फार्मूला पी का होगा वही डायमेंशनल फार्मूला ए बाई वी स्क्वायर का भी होगा। पी के लिए प्रेशर आएगा, प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा, एम एल माइनस वन टी की पावर माइनस टू बराबर। आपने कहा सर ये सब क्या चल रहा है, हमने कहा नया नहीं चल रहा, कुछ भी नया नहीं चल रहा। अभी आपको याद होगा हम लोगों ने प्रेशर का देखो फार्मूला ड्राइव किया था, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स mlt माइनस टू एरिया एल स्क्वायर। तो प्रेशर का डायमेंशनल रिजल्ट डेवलप हुआ था ml माइनस वन टी की माइनस टू। अभी स्ट्रेस में भी यही आंसर निकाला था, राइट। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला m l माइनस वन टी पावर माइनस टू। एक ही डायमेंशन ऑफ ए बी निकालनी है, एक ही डायमेंशन निकालनी, ए को रोक लो, डब्बे बंद कर लो। वी वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए बेटा एल क्यूब इस्तेमाल होता है, पहली बात, और वॉल्यूम का भी स्क्वायर लगा है, एल क्यूब का भी स्क्वायर लगा, सही है। ध्यान से देखो तो इधर बन जाएगा बेटा m अपनी जगह l माइनस वन टी माइनस टू बराबर आ जाएगा बेटा a अपॉन तीन दूनी छह l की पावर छह, राइट। ml माइनस वन टी पावर माइनस टू ये रखा है, एक ही जगह a रख दिया, वॉल्यूम क्यूब का मतलब l क्यूब का स्क्वायर, तीन दूनी छह, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। सो a की डायमेंशन a बराबर आ जाएगा m अपनी जगह एज इट इज, अपनी जगह L 6 में से एक चला जाएगा 5, L की पावर 5, राइट, और T की पावर माइनस टू, डब्बा बंद। आई होप बेटा हम सबसे लास्ट होंगे, आप सबने इससे पहले आंसर निकाले, राइट। चलो शाबाश। अच्छा इसी तरह हमसे कोई कहते समझ में आया, तरीका समझ में आया बेटा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब प्रेशर में ऐड होने वाली फिजिकल क्वांटिटी भी प्रेशर जैसी होगी, तो P का डायमेंशनल फार्मूला बराबर A अपॉन V स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला ml माइनस वन टी माइनस टू, आराम से निकाल सकते हो। एक ही डायमेंशन पता करनी थी, रोक लिया, वॉल्यूम का स्क्वायर लिखा, वॉल्यूम की जगह L क्यूब लिखा जाएगा, स्क्वायर लगा, पावर टू लगा दोगे, तीन दूनी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, m अपनी जगह रहेगा, L की पावर माइनस वन में 6 ऐड हो जाएगा, तो प्लस का 5 बनेगा, टी स्क्वायर रहेगा। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A जो नया कांस्टेंट है A बराबर m L की पावर 5 और T की पावर माइनस टू। मैं पूछूं इसमें व्हाट इज डायमेंशन ऑफ L, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ L 5, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ टाइम, इट्स माइनस टू, राइट। एक और बात मैं आपसे पूछूं छोटी सी बेटा, B का डायमेंशनल फार्मूला आसान, इस ब्रैकेट में जो कैलकुलेशन चल रहा है वो वॉल्यूम के साथ ही तो कैलकुलेशन हो सकता है, मतलब B के साथ अगर कुछ घट रहा है, V मतलब वॉल्यूम के साथ कुछ घटाओगे तो वॉल्यूम में तो घटाओगे। 10 लीटर पानी में
10 मीटर पानी नहीं निकाल पाओगे, 10 लीटर पानी में 5 लीटर पानी निकाल पाओगे। लीटर में लीटर, वॉल्यूम में सब्सट्रैक्शन या एडिशन वॉल्यूम का होगा, तो v की डायमेंशन या b का डायमेंशनल फार्मूला विल बी सेम एज v का डायमेंशनल फार्मूला। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b विल बी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ v इज इक्वल टू l क्यूब। बधाई हो, आपके दोनों क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो आपके सामने एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर दी मैंने, राइट? बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिस है। हमें पता है कि क्वेश्चन बहुत कठिन प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं, हम खाली प्रैक्टिस इसलिए कराते जा रहे हैं ताकि जिस ट्रेंड में आप चीजों को सीखते हो वो आपका ट्रेंड खराब ना हो, आपको ये लगे बिल्कुल अलग ही तरीके से बता दिया गया, राइट? देख लो बेटा, इतनी बात ठीक है, पक्का पक्का। हम 5 तक काउंटिंग करेंगे, सवालों की तरफ बढ़ रहा है बेटा, फिर इसके बाद आज ही हमें कवर करना सिग्निफिकेंट फिगर राउंडिंग ऑफ। चले भाई, 1 2 जल्दी नोट करो, 3 4 5 डन। अब तुम भी क्या याद रखोगे, 5 और गिन लेते, 1 2 3 4 डन। अब देखो जरा, इसी वैरायटी का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, दिखाते हैं आपको। कहां चला गया ओए पुत्र, किथे है तुसी? हेलो, अरे अरे कोई बात नहीं बेटा, चलो अभी पहुंचेंगे, वो थोड़ा सा हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कुछ बातें और है डिस्कस करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, एक फार्मूला हम लिख के दिखाते हैं बेटा, ना बताना जरा किसकी क्या डायमेंशन है, हम ऐसे पूछ रहे हैं, लेकिन जल्दी जल्दी करना बेटा, एक एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए है पी वाई क्यू का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही। देखो जरा, जैसे लिख दिया जाए v बराबर p प्लस q बाई, समझते चलना, v बराबर p प्लस q बाई r, v बराबर p प्लस q बाई c प्लस स्मॉल t। जल्दबाजी मत करना बेटा, स्पेसिफाई कर दें कि इसमें क्या क्या पता है। v स्पीड है, स्पीड कह लो, वेलोसिटी कह लो, p आपका अननोन क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन पता करनी है, q आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन पता करनी है, c आपकी अननोन फिजिकल क्वांटिटी, इसकी डायमेंशन पता करनी है, लेकिन t पता है, t यहां टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। आओ वैल्यू रखते हैं इसकी, चले अब सीखो जरा स्पीड के लिए क्या इस्तेमाल। आपने कहा सर एक बात तो कंफर्म है, क्या कंफर्म है? स्पीड जैसी फिजिकल क्वांटिटी स्पीड प्लस स्पीड से ही बनी होगी। देख लो बहुत ध्यान से, एक एक बात समझते चलो। हम डिस्कस क्या करना चाहते हैं, उस बात की गहराई को पकड़ो कि अगर स्पीड बनाना है तो स्पीड में स्पीड ऐड किया होगा होमोजेनिटी के हिसाब से, सेम ओरिजिन की चीजें ऐड करो, स्पीड प्लस स्पीड बराबर स्पीड, ऐसा होगा ना। तो स्पीड की डायमेंशन क्या है बेटा? LT माइनस 1 एंड आई एम श्योर कि यही डायमेंशन किसकी होगी बेटा? P की डायमेंशन। एक आंसर तो क्लियर हो गया। और जरा सुनो, जो P की डायमेंशन होगी वही पड़ोसी की डायमेंशन होगी, मतलब नई बात, डायमेंशन ऑफ P विल बी सेम एज डायमेंशन ऑफ V, जो कि है LT माइनस 1, ऐसा कह दें, डायमेंशन ऑफ P will be same as dimension of V will be same as dimension of Q by Q। हम डायमेंशन की बातें कर रहे हैं बेटा, हम डायमेंशन इक्वलिटी देख रहे हैं, फार्मूले की नहीं। P का डायमेंशन P नहीं V के बराबर होगा, P का डायमेंशन V के डायमेंशन जैसा होगा और V का डायमेंशन Q by C प्लस T के जैसा होगा। अब इसमें भी मजेदार बात देखिए, बेटा। यार बेटा ब्लर हो रहा है लेकिन आपको दिखाई दे रहा है बेटा, आप गलत ना करो भाई, प्लीज मत करो बदमाशी भाई। अब सब ठीक हो रहा है बेटा, उम्मीद है ठीक है। थंब भी तुरंत दिखाया करो, जिस तरह आप ब्लरिंग नेटवर्क का सिंबल बना के दिखाते हो, दैट सिमिलर वे आप थंब भी बना के दिखाइए, तुरंत एक्टिव हो जाइए। सब ठीक हो गया बेटा? ठीक हो गया, वेरी गुड। अब आ जाओ। तुमने कहा स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला P के डायमेंशनल फार्मूले जैसा होगा, जिसका डायमेंशनल फार्मूला इस, ये पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी स्पीड जैसी होगी, जो कि स्पीड में स्पीड जुड़कर स्पीड बनेगी। तो स्पीड LT माइनस 1, P भी हो जाएगा LT माइनस 1। जो P का डायमेंशनल फार्मूला है वही V का डायमेंशनल फार्मूला होगा, वही इस पूरे डब्बे का डायमेंशनल फार्मूला होगा।
अब डब्बे में कई लोग हैं, डब्बे में कई लोग, जैसे आपसे कहूं सी में कौन जुड़ रहा है, आपने कहा इसका मतलब, आपने कहा सर अगर टाइम में कुछ जुड़ेगा तो टाइम में जुड़ने वाला भी टाइम जैसा होगा। महीन तरीके से देखो, हम करें बिल्कुल बेसिक बातें देखो, जो सीधे कंपेयर कर सकते हो सीधे कंपेयर करो, जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में देख सकते हो वो भी कंपेयर कर लो। तो आपने कहा सी का डायमेंशन टी के जैसा होगा, तो यहां बड़ा उसमें लिख देना इस बात को, क्या कि डायमेंशन ऑफ सी विल बी सेम एज डायमेंशन ऑफ टी, क्योंकि सेम डायमेंशन क्वांटिटी ऐड हो सकती है, टाइम में टाइम ऐड होगा, सो डायमेंशन ऑफ सी इज सेम एज डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल टू टी, टाइम का डायमेंशन टी, सो डायमेंशन ऑफ सी कितनी आ जाएगी टी। अब सोचो कॉमन सेंस की बात, वेलोसिटी का डायमेंशन या पी का, भाई पी का डायमेंशन वी के जैसा, वी पी और ये डायमेंशन सब सेम होंगे, वी का डायमेंशन कितना बेटा एल टी माइनस वन, बराबर ये एल टी माइनस वन, ये भी एल टी माइनस वन, बराबर सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, क्यू का, सॉरी कोई आता पता नहीं, अपॉन सी प्लस टी, सी कौन पता नहीं, टी कौन पता, टाइम, टाइम में टाइम ऐड होगा तो ये जो क्वांटिटी बनेगी ये भी तो टाइम ही होगी, तो नीचे आप टी लिख सकते हैं, टाइम प्लस टाइम बराबर टाइम। आप डायमेंशन पर फोकस करिए, ये मत कर देना सर टी प्लस टी बराबर टू टी, अबे टू तो नंबर का तो वैसे मतलब नहीं है, तो टाइम प्लस टाइम बराबर टाइम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, जब टी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एल टी की पावर -1 इंटू टी बराबर क्यू बन जाएगा, तो टी की पावर -1 और ध्यान से देखो तो टी की पावर +1 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्यू विल बी सेम एज एल, सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्यू विल बी सेम एज एल, ये देखिए चेक कर लीजिए बेटा, बाद में मत कहिएगा फिर गड़बड़ हुआ, बहुत आराम से देख लो, देख लो आप सही जा रहे हो, सर डिवाइड में सेम नहीं होगा, डिवाइड में मतलब समझे नहीं बेटा, अरे यार इस पूरे नंबर की डायमेंशन इसकी जैसी होगी, ये पता नहीं क्या है, हमको तो नहीं पता, बाद में पता चला कि सर अगर ये एल टी माइनस वन है, ये एल टी माइनस वन है, तो ये पूरा नंबर भी एल टी माइनस वन होगा ना, तो ध्यान से देखो तो ऊपर एल लिखा होगा और नीचे टाइम प्लस टाइम टी लिखा होगा, ध्यान से देखो ये भी तो एल टी माइनस वन लिख दिया, बस समझने का तरीका है अलग अलग, डन बेटा, हम बेटा एक बार नहीं 100 बार बता देंगे, हमें कोई एतराज नहीं इस बात से, हम एक नया एग्जांपल भी ले लेंगे समझाने के लिए, हम समझाने के लिए नया एग्जांपल ले लेंगे बेटा कि स्पीड के जो सामने बराबर औकात में लिखा होगा उस कम से कम डायमेंशन में तो सेम होगा, तो स्पीड इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड का फार्मूला, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस वन, तो जो v का डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस वन है वही p का डायमेंशनल फार्मूला भी एल टी माइनस वन, जो p का डायमेंशनल फार्मूला, जो v का डायमेंशनल फार्मूला वही q बटे c प्लस t का डायमेंशनल फार्मूला, q का कोई अता पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि c टाइम के साथ जुड़ रहा, टाइम के साथ जुड़ने वाला भी टाइम होगा, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ c विल बी सेम एज t इज इक्वल टू t, लॉजिक देखिए, तो वहां से c और t निकल आया, देखो नई बात सुनो, टाइम प्लस टाइम बराबर टाइम, तो नीचे टाइम लिख दिया मैंने, टाइम प्लस टाइम विल डेवलप अ फिजिकल क्वांटिटी लाइक टाइम, तो वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन ये लिखी है, क्यू का डायमेंशनल फार्मूला पता करना है, टाइम प्लस टाइम बराबर टी लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो एल टी माइनस वन इंटू टी आ जाएगा, अच्छा टी की पावर -1 +1 खत्म, तो एल की डायमेंशन क्यू की डायमेंशन सेम, तो देखो बोलो भाई बच्चों कोई समस्या, पक्का पक्का बेटा, उम्मीद करते बेटा इतनी सारी बातें, दो छोटे छोटे आर्टिकल है ना, इसकी बातें सब डन है बेटा, दो छोटे छोटे आर्टिकल आपको हम ऐसे सिखा दें, हालांकि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तो एक काम कर लेते हैं आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर लेते हैं बेटा, है ना, आज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि इसका बिल्कुल नमस्ते हो जाए, जो बचेंगे क्वेश्चंस इसको बेटा एक बार ऑफलाइन के लिए बेटा परेशान मत हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है देखो, किसी प्रकार की किसी अनऑफिशियल र्यूमर पे मत जाइएगा, कोई भी आजी फर्जी की बात, कोई भी फर्जी का पोस्ट चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, किसी फेक न्यूज चैनल के प्लेटफॉर्म पर हो, उन सब बातों पे बहकना मत, कंसिस्टेंट रहो, कॉन्फिडेंट रहो, जो गाड़ी सोचिए 11 जनवरी से लगभग हम लोग ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे हैं, आई डोंट थिंक कि बहुत सारी ऑडियंस डिस्टर्ब हुई, जैसे लगभग मुझे याद है कुछ बच्चों का फर्क होगा, बच्चे प्लस माइनस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, लेकिन जो पहली क्लास में ऑडियंस थी और आज की क्लास की ऑडियंस में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, 10-50 का फर्क चलता है, ठीक है, बच्चे बाद में देख लेते हैं, डेटा बचाने के लिए वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं फिर देख लेते हैं, जो थोड़े से जिंदा दिल हैं वो लाइव क्लास अटेंड करते हैं,
तो बच्चों लगभग आज 27 ऑफ जनवरी, लगभग मान के चलिए 16 दिन, मोर देन 2 हफ्ते हमें तो बिल्कुल नहीं समझ में आया बेटा कि हमने कैसे निकाले। सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सब पढ़ा दिया, डायमेंशन करीब करीब खत्म है, एरर भी पढ़ लेंगे एक आध दिनों में, तो क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस भी खूब सारी कर ली। बात समझ गए ना? इवनिंग वाला बैच अपने फ्लो में चल रहा है, उसमें इलेक्ट्रो खत्म की कगार पर है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट, गॉस थ्योरम शुरू कर दी हमने बेटा, उसमें फ्लक्स स्टार्ट कर दिया। तो मेरे कहने का सेंस ये है बेटा कि बहुत ज्यादा परेशान मत हुआ करो किसी बात को लेकर, बहुत ज्यादा हड़बड़ाओ नहीं, लाइफ ऐसी ही है। आपको पता होगा, जब एक छोटी सी बात मतलब बहुत प्रचलित कहावत है कि जब भी कभी आप देखते हैं पेशेंट्स वगैरह मूवी में दिखाए जाते हैं, तो उनके सिर के पास जो कार्डियोमीटर जो भी रखा होता है, जिसमें कार्डियोग्राफ चलता रहता है, तो जब तक लाइन ऐसे से चल रही है तभी तक तुम जिंदा हो। जब लाइफ कांस्टेंट हो जाए, समझ जाना सब खत्म। इस ऑफलाइन मोड में अचानक से ऑनलाइन का स्विंग आना, ये भी आपके लिए ऐसा ही है। चलो ना बहाव के साथ, परिवर्तन को अडॉप्ट करो ना। अगर हम अडॉप्ट कर सकते हैं, आपसे उम्र में बड़े हैं, हमें उम्र 30+ है, अगर हम इस बात को अडॉप्ट कर सकते हैं तो आपको अडॉप्ट करने में क्या तकलीफ? आप तो बहुत छोटे हो ना, छोटा बच्चा वैसे भी नई टेक्निक्स को जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। सो अपसेट मत हो, पहली बात। दूसरी बात, किसी र्यूमर में मत जाओ, सब कुछ टाइमली रीओपन हो जाएगा। आपको परफेक्ट सारी क्लासें एटलीस्ट रिवाइज करने और कुछ अच्छे चैप्टर्स आपको प्रॉपर ऑफलाइन मोड में पढ़ने के लिए मिलेंगे, इतना समय मिलेगा, परेशान मत हो। अगर टाइम मिल रहा है तो आपको ड्यूरेशन भी उतनी मिल जाएगी। बस ये कि जो चल रहा है उसे कोशिश करो बेटा रिपीट ना करना पड़े, ये सब आपकी जिम्मेदारी। चले आगे चले और सवाल करते हैं। आज सवाल कर लेते हैं डायमेंशन के, डायमेंशन का पार्ट पूरा खत्म कर दे बेटा, है ना। फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ और एरर्स, ये 10-15 मिनट का खेल है, इतने तरीके से बताएगी बेटा, परेशान मत होना। अगर आप टाइम बचा आधी डिस्कस करके खत्म कर देंगे, राइट। और टाइम कम बचा तो जल्दबाजी नहीं करेंगे। चले बेटा, बहुत अच्छी बात एक बच्चे ने लिखी कि पिछले साल के रिजल्ट, तो एक बात कहते बेटा, इफ प्रोसेस इज रिपीटेड रिजल्ट विल आल्सो रिपीट। यदि आप पिछले साल की तरह थोड़ा सा भी लापरवाही कर गए तो आपका रिजल्ट भी रिपीट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो बस खाली इतना करिए कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल अपने आप को जगाए रखो, आलस मत आने देना, बहुत डिस्ट्रैक्ट मत होना। कभी कभी ऑनलाइन मूड से पढ़ते थक जाओ तो अपने आप को करेक्ट कर लेना, रूटीन ठीक कर लेना, रूटीन चेंज कर लेना। कभी कभी कमरे की सफाई कर लो, कभी कभी कमरे की लोकेशन चेंज कर लो, अपने पढ़ने का पोस्चर चेंज कर लो, म्यूजिक लगा के क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दो, जो तुम्हें अच्छा लगे, घूम लो, टहल लो। एक बात और बता दें आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन का जो पूरी तरह एडॉप्शन है वो आपके लिए बहुत नया है, तो ध्यान सुनना इस बात को। ऑनलाइन का ये हम कोई मोटिवेशन नहीं बता रहे, हम टेक्निक और ट्रिक्स बताते जा रहे हैं जो आप अडॉप्ट कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। ऑनलाइन का पूरी तरह से एडॉप्शन आपके लिए काफी डिफिकल्ट है। आप एक काम ही कर सकते हैं बेटा कि अपने स्टडी मतलब क्लास आवर्स के अलावा, क्लास की ड्यूरेशन के अलावा, अगर आप 3-3.5 घंटे भी एक्स्ट्रा सेल्फ प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, कहीं लाइब्रेरी पे बैठकर, छत पे बैठकर, रूम पे बैठकर, क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, पुराना रिवाइज है, तो पर डे क्लास करते चलो तो हमें मान के चलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की 4.5 घंटे की क्लास। समझ पा रहे ना मेरी बात बेटा? सब कुछ ठीक करना, आप सुनते रहो, डर आने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, आवाज थोड़ी रुक जाएगी यार, आवाज थोड़ी रुक जाएगी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की 1.5 घंटे की क्लास, लगभग 4.5 घंटा ये हो गया। अभी हम चैट नहीं पढ़ पाएंगे, खाली सुनते रहो। 4.5 घंटा ये हो गया। 4.5 में आप 1-1 घंटे का भी अगर सेल्फ स्टडी इन्वॉल्व करते हो तो 7.5 घंटा होता है, और आधे घंटे में सब रिकॉल करके 10-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा टेस्ट के फॉर्म में अपना ले लो। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट ले लो, खुद से 10 क्वेश्चन छाटो, खुद उनको चेक करो, और टाइम लिमिट लगा के कि हमको आधे घंटे में 10 क्वेश्चन करने हैं, किसी भी सब्जेक्ट के हो। डेली अपना 1-8 घंटे का टेस्ट ले लो। मिला जुला के अगर 24 घंटे में ठीक 1/3 मतलब 8 घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप कंपटीशन में हैं, आप कंपटीशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक सामान्य बच्चे की बात कर रहा हूं, जो तेज बच्चा है वो अगर 6 घंटे पढ़ेगा तो भी चलेगा, हम टाइम बढ़ा नहीं रहे हैं। कमजोर को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आपका ऑनलाइन क्लासेस मिलाकर जो टोटल स्टडी आवर्स है वो अगर 7 घंटे के आसपास, मतलब हर सब्जेक्ट को 1-8 घंटे रिवीजन प्लस हर सब्जेक्ट की प्रॉपर क्लास, अगर इतना आप कर पा रहे हो तो यकीन मानिए आप कंपटीशन में हैं, यू आर पार्ट ऑफ कंपटीशन। आप कंपटीशन से बाहर नहीं है, आप रेस का हिस्सा हैं, आप जीत सकते हैं, आप सिलेक्शन पा सकते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं बेटा। लेकिन कम से कम 7-8 घंटे तो आपको क्लास रूटीन के अलावा, लापरवाही नहीं करोगे, कुछ भी पेंडिंग नहीं छोड़ो, क्योंकि जो छूट गया उसको कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? तो जरूरी बातें थी बेटा, आपको बतानी थी, ये बहुत जरूरी है बेटा। चले बेटा, क्लियर? अब थंब दिखाओ बेटा, फिर चले थोड़ी सी क्वेश्चंस पे आग लगा दें। थंब दिखाओ, जल्दी से करो बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, और सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा करने में।
जल्दी से थंब दिखाओ, एक बार चैट बॉक्स पे पूरे थंब दौड़ा दो, फिर हम आगे चले बेटा। जल्दी करिए बेटा, जल्दी करिए बेटा, जल्दी 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 चैट बॉक्स पे थंब दौड़ा दो जल्दी। अब ब्लर हो जाए परेशान मत होना, क्वेश्चन प्रॉपर हम करते रहेंगे। चैट बॉक्स बहुत धीमा, ये लगभग हिंदुस्तान के सबसे धीमे चैट बॉक्स में से एक है, इसमें बिल्कुल हल्के हल्के हाथ चलते हैं बच्चे, एकदम ऐसे थंब दबाते। अब थोड़ी सी राकत आई है, बिल्कुल ठीक है, चलो मान लिया तुम जिंदा दिल हो। माना उड़ता परिंदा हो, तुम दे ही दिल में जिंदा हो। चले, अब सुनो, चलो ये हम लोग कर चुके थे, 2009 का क्वेश्चन था बेटा। आ जाओ, ये प्लैंक कांस्टेंट आई थिंक कर चुके थे बेटा, जिसकी डायमेंशन बेटा मेरे हिसाब से एंगुलर मोमेंटम जैसी आई थी। अच्छा, जो बच्चा स्मार्ट है हम ऐसे दिखा दें बेटा, ये कर चुके थे पता है, हम एक बार दिखा दें कि प्लैंक कांस्टेंट ऐसे ना सोच पाओ तो ऐसे सोच लेना, बोहर साहब ने जो एटम का सबसे मॉडिफाई मॉडल दिया था, बस भाई चैट बॉक्स रोक दो, वो दिया था mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। मीनिंग समझिएगा, देखो एक लाइन से कैसे आंसर निकले। हम कह रहे ना, जितने ज्यादा फॉर्मूले देखते चलोगे उतनी जल्दी तुम्हारी ग्रिप बनेगी। डायमेंशन चैप्टर ऐसा है, एक्चुअली चैप्टर सबसे बाद में या कम से कम आधी फिजिक्स पढ़ाने के बाद ही पाया जाना चाहिए, ताकि बहुत सारे फॉर्मूले से आपका परिचय हो जाए। दिखाते हैं तुम्हें, हमने कहा था ना कोई भी फॉर्मूला आता हो आप डायमेंशन सोच लोगे। हमसे कह रहा डायमेंशनल फार्मूला प्लैंक कांस्टेंट, आपको याद होगा बोहर साहब के एक मॉडल में कहा गया था इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता है जहां उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। एंगुलर मोमेंटम मींस mvr इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। मतलब क्या हो गया? अब देखो होमोजेनिटी क्या कहती है कि जो डायमेंशन इस पक्ष की है वही डायमेंशन इस पूरे पक्ष की है, और इस पूरे पक्ष में आपको एक मजेदार बात बता दे बेटा, मजेदार बताएं कि n एक नंबर है कोई डायमेंशन नहीं, 2 एक नंबर है कांस्टेंट है कोई डायमेंशन नहीं, पाई एक नंबर है कोई डायमेंशन नहीं। मतलब जो प्लैंक कांस्टेंट h की डायमेंशन है वो एग्जैक्टली mvr जैसी, और mvr एंगुलर मोमेंटम होता है। सो डी पार्ट 21वें का डी पार्ट। आप मेरी बात समझ पाए बेटा? क्लियर बेटा? बच्चों किसी के मन में कोई डाउट समस्या? हमने कहा ना जितने फार्मूले निकाल, जितना अच्छा सीख सकते हो आप चाहो तो उससे निकाल लो, प्लैंक कांस्टेंट उससे भी निकाल सकते हो। एक तरीका ये है बोहर्स मॉडल से, एक तरीका और हमने सिखाया था लास्ट लेक्चर में, हमने कुछ और ही बताया था कि किसी बल्ब से निकलने वाले या किसी लाइट सोर्स से निकलने वाली जो एनर्जी है, यदि उसे छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में देखा जाए तो प्रत्येक पैकेट का नाम फोटोन, और फोटोन की एनर्जी होती है E, और E को लिख सकते हो E बराबर h म्यू। E एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन बेटा ml स्क्वायर t की पावर -2, रफ्तार बढ़ा लो। h प्लैंक कांस्टेंट हमें नहीं पता तो हमने h को एज इट इज h लिख लिया। म्यू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बराबर 1 अपॉन टाइम, टाइम का उल्टा अर्थात t इनवर्स, राइट? अगर यहां से काटोगे t की पावर -1 से t की पावर -1 कटेगी तो t की पावर -1 बचेगी, तो प्लैंक कांस्टेंट की जो डायमेंशन है वो ml स्क्वायर t की पावर -1 आएगी। अब इनमें से आप एनर्जी की डायमेंशन निकालो, पावर की निकालो, मोमेंटम की निकालो, सब गलत आएंगे बेटा। केवल एंगुलर मोमेंटम अर्थात mvr का डायमेंशनल फार्मूला ही ml स्क्वायर t -1 आएगा, तथा इसकी डायमेंशन से इसकी डायमेंशन मैच कर जाएगी। एक तरीका ये भी सही है, बस समझ गए ना? हमने कहा ना जैसे जैसे टॉपिक्स में जैसे जैसे फिजिक्स सीखते चले जाओगे वैसे वैसे डायमेंशनल एनालिसिस आपकी अच्छी, डायमेंशन का नाम पूरा डायमेंशन चैप्टर का नाम ही है डायमेंशनल एनालिसिस, विश्लेषण करना कि कौन किस तरीके से किस बात पर डिपेंड कर रहा है, राइट? तो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन दो तरीके से निकाल सकते हैं, बोहर्स के प्रिंसिपल से mvr बराबर NH अपॉन 2π से भी सोच सकते हैं, या फोटोन की एनर्जी E बराबर h म्यू से भी सोच सकते हैं बेटा। क्लियर? आगे बढ़ जाए, अगला सवाल, अगला सवाल चलिए 2020 का सवाल है, थोड़ा सा ओल्ड है बट ओल्ड इज गोल्ड। करो कोशिश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, 22 नंबर सवाल कह रहा है, पढ़ते हैं ध्यान से। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव सेम क्वांटिटीज। बच्चों थोड़ी सी रफ्तार लगा लो, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा। थोड़ी मेरे साथ रेस लगाओ, देखिए जरा कौन जल्दी कर पाता है। जल्दी रफ्तार लगाओ बेटा, थोड़ी जल्दी रफ्तार लगाओ बेटा। उम्मीद है आप सब कर लिया होगा, बस जल्दी करिए बेटा। एक बार रफ्तार लगा के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग नए टॉपिक की तरफ स्विच करते हैं। जल्दी करें। Which of the following groups have quantities that do not have the same codimensions? इनमें से कौन सा which do not have same dimension? Do not have same dimension, same dimension नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप निकालिएगा प्रेशर की डायमेंशन, स्ट्रेस की डायमेंशन सेम, ml -1 t -2, ये आपका काम बेटा। वेलोसिटी और स्पीड एक ही जैसी बात है, lt -1 lt -1। वर्क और एनर्जी एक जैसी बात है, ml स्क्वायर t -2 ml स्क्वायर t -2।
केवल फोर्स और इंपल्स अलग अलग आएंगे। दिखा दे बेटा, फोर्स का मतलब F से होता है और इंपल्स का मतलब बेटा F मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T से होता है, टाइम इंटरवल से होता है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mLT-2 होगा और इंपल्स के फॉर्मूले में mLT-2 के साथ टाइम T और आ जाएगा, mLT-1 होगा। मेरी बात समझ गए? सो सी ऑप्शन इज द ऑप्शन इन विच फोर्स और इंपल्स दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम नहीं है। बाकी यही हमसे पूछा था किसमें नॉट सेम, इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें डू नॉट हैव सेम डायमेंशन। सेम डायमेंशन नहीं, तो बेटा प्रेशर स्ट्रेस सेम डायमेंशन, स्पीड वेलोसिटी सेम डायमेंशन, वर्क एनर्जी सेम डायमेंशन, फोर्स इंपल्स डिफरेंट डायमेंशंस। क्लियर? तो सबका ऑप्शन आ गया बेटा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ी सी रफ्तार और बढ़ाते हैं बेटा। अगला सीखते चलो, सीखते चलो। 2005 देखो, 2009 के आसपास का क्वेश्चन, फिर देखो 2005। अब अच्छा सवाल देखो, कह रहा रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम एक काम करें, डायमेंशन पहले निकाल लेते हैं, सबकी चाहो सबके निकाल लो। आओ, प्लैंक कांस्टेंट मतलब h अपॉन डायमेंशनल, किसके रेशियो, किसका रेशियो, डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमें रेशियो चाहिए किसका किसका, प्लैंक कांस्टेंट h और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I का रेशियो। आओ, प्लैंक कांस्टेंट h की डायमेंशन अभी अभी आपको बच्चों शायद याद होगी, हम आपको दिखा दें पिछले एक आधे में। प्लैंक कांस्टेंट h की जो डायमेंशन आई थी वो ml स्क्वायर t माइनस 1, ml स्क्वायर t माइनस 1, m l2 t माइनस 1, ब्रैकेट बंद, और I फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बेटा, mr स्क्वायर, m बॉडी का मास है। अरे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया याद करो बच्चों, किसी एक्सिस से अगर किसी r दूरी पर m मास रखा है तो मास और मास के डिस्ट्रीब्यूशन से जो प्रॉपर्टी बनती है उसका नाम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंपल मास एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम एक्सिस इज mr स्क्वायर। मास के लिए m इस्तेमाल कर लेंगे, r स्क्वायर के लिए l स्क्वायर इस्तेमाल कर लेंगे। तो हम I की जगह I की वैल्यू रखने जा रहे हैं बेटा, m r स्क्वायर l स्क्वायर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नया आर्टिकल सीखने को मिलेगा। तो रेशियो निकाल लिया किसका, प्लैंक कांस्टेंट, रेशियो किसका किसका, प्लैंक कांस्टेंट और किसका, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। h की डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम जैसी ये रखी, पीछे से कॉपी किया, और I मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर या ml स्क्वायर। काटा पीटी करो, m से m खत्म, l स्क्वायर से l स्क्वायर खत्म। ध्यान से देखो तो जो आंसर आ रहा है वो t इनवर्स आ रहा, t इनवर्स। अब दिखाते हैं बेटा, तो h अपॉन, हम एक लाइन में लिख दें बेटा कि जो h मतलब प्लैंक कांस्टेंट अपॉन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन। आगे मुझे पता है मैं सबसे लास्ट हूं बेटा, लेकिन फिर भी मुझे समझाना है। h अपॉन I की डायमेंशन t की पावर -1 जैसी, समझते चलिए। अब टाइम तो बेटा स्वयं t होता है, टाइम तो t होता है। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, t की पावर -1 या 1/t। मिल गया बेटा, खत्म। बी पार्ट अब आगे डिस्कस करने कोई मतलब ही नहीं बनता। बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सबके आंसर बेटा लगभग सही है, किसी एक सिंगल बच्चे का आंसर गलत नहीं भाई। चैट बॉक्स तो पूरी तरह पागल हो चुका है, कुछ बच्चे पागल, कुछ मिला जुला कर क्लास पूरी रफ्तार से। तो बच्चों कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, कोई समस्या? हमने कहा ना नई नई क्वांटिटी सीखते जाओगे, अपने आप डायमेंशन सोच लिया करोगे। क्लियर? आगे बढ़े बेटा। सो हमें रेशियो चाहिए था प्लैंक कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, दोनों की इंडिविजुअल डायमेंशन रखी, जो डायमेंशन आई वो इनमें से फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन से मैच कर गई। नेक्स्ट, बहुत शानदार सवाल बेटा, सीखने लायक। आओ, इसमें कई सारी बातें हैं छोटी छोटी, इनफैक्ट डायमेंशन का रिवीजन है ये वाला पूरा सवाल। एनर्जी डेंसिटी, विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव सेम। ना कितना शानदार सवाल है, मतलब पता है 5 ऐसे पैरामीटर दिखाएगा जिनकी डायमेंशन सेम है। आओ दिखाते हैं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5, सवाल पढ़ लीजिए, थोड़ा सा हमसे भी जल्दबाजी हो सकती है। इनमें से दो कौन से ऐसे हैं, विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 इन 5 फिजिकल क्वांटिटी में से, ए बी सी डी ई में से, है ना, कौन सी दो फिजिकल क्वांटिटी है विच पैरामीटर्स हैं जिन हैव सेम डायमेंशंस, इनकी डायमेंशनल फार्मूले सेम है, राइट। आओ जरा कोशिश करते हैं एक एक करके चलना। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है बेटा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी हो जाएगी बेटा m l स्क्वायर t-2 अपॉन वॉल्यूम के लिए आ जाएगा बेटा l क्यूब। 2 पावर ऊपर से उड़ा दो, 2 पावर नीचे से, तब भी नीचे 1 पावर बचेगी जो ऊपर -1 बन के जाएगी, तो बन जाएगा बेटा ml-1 एंड t-2। हमको तो देखने समझ में आ रहा है ये स्ट्रेस और प्रेशर की डायमेंशन है।
सो एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन दिख गया, देखिए एक एक करके लिखते जा रहे हैं। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी, भाई मटेरियल डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी की डायमेंशन ml2 t-2, वॉल्यूम l क्यूब, 2 से 2 गए 1 बचा, ऊपर जाएगा -1 आपके सामने देख लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ इधर भी लिख ले बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज रेशियो ऑफ, किसी मीडियम की जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है उसका मेजरमेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम, मतलब किसी माध्यम का या किसी जगह का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसी मटेरियल का, वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मजे की बात है, ऊपर भी स्पीड है नीचे स्पीड है, स्पीड से स्पीड कैंसिल होगी तो म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन जाएगा। ये डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगा। और डायमेंशन लेस का बच्चों हम लोग इंपॉर्टेंस या मतलब ऐसे समझते हैं m0 l0 t0, देख लो बहुत ध्यान से। तो एनर्जी डेंसिटी आपके सामने तैयार है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, आंसर ml-1 t-2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट का दो मीडियम में रेशियो है, म्यू इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट c/v, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी एक नंबर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम इज जस्ट अ नंबर, इज जस्ट अ नंबर which is ratio of permittivity of, हम लिख दें बेटा, it's just a number which is ratio of permittivity of medium with respect to permittivity of free space, epsilon medium upon epsilon naught। और ये भी बच्चों चूंकि ऊपर नीचे सेम चीजें आ रही, परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी कैंसिल हो जाएगा, ये भी डायमेंशन लेस आ जाएगा, ये भी डायमेंशन लेस आ जाएगा बेटा, हम स्पष्ट कर दें, ये भी डायमेंशन लेस आ जाएगा। और डायमेंशन लेस का मतलब बच्चों बहुत स्पष्ट होता है फिजिक्स में, m0 l0 t0, समझते चलना। हम सब इधर तो डायमेंशन आराम से लिखते चल रहे हैं। एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो लिखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशन लेस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन डायमेंशन लेस। यंग्स मॉडुलस बच्चों आपको दिखा दे, हम लोगों ने आज ही की लेक्चर पर स्टार्टिंग में कहा था कि किसी यंग मॉडुलस, एक्चुअली यंग साहब का हुक्स को प्रपोजल था, हुक्स का जो प्रपोजल था कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो यंग्स मॉडुलस का फार्मूला भी आपको मटेरियल ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ने को लगे। यंग मॉडुलस इज डिफाइंड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस बिल्कुल प्रेशर जैसा बेटा, ml-1 t⁻², और स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन। जैसे मामला अगर बात करें, स्ट्रेन का मतलब तो सामान्य मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, तो ये सब कट जाएंगे। नहीं समझे नहीं समझे नहीं समझे, यंग मॉडुलस बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, अभी समझ लो आगे आएगा। यंग मॉडुलस बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस की डायमेंशन ये लिखी, स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, एल से एल खत्म, डायमेंशन लेस, m0 l0 t0, m0 l0 t0, ये भी डायमेंशन लेस आ जाएगी। अब इसको ऊपर नीचे करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बच्चे का क्या, इनसे कोई मतलब है ही नहीं, तो ml-1 t-1। अब जल्दबाजी मत करना, कुछ भी मत मिला देना, जल्दबाजी मत करना, कुछ भी मत मिला देना, मेरी बात समझना। ये कौन है, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन क्या है, जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के कैलकुलेशन से बनेगा क्या, आपने कहा सर स्ट्रेस ही बचेगा, स्ट्रेन तो वैसे भी झंडू है। तो यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन सेम एज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की डायमेंशन, जिसमें स्ट्रेन का कोई रोल नहीं है, मतलब यंग मॉडुलस की डायमेंशन बराबर स्ट्रेस की डायमेंशन बराबर ml-1 t-2, ml-1 t-2, हटा दें। मैग्नेटिक फील्ड बी, बच्चों आपको छोटी सी बात बताते हैं, बी का वैसे भी जो डायमेंशन है उसको कैलकुलेट करने का तरीका तो बहुत विचित्र है कि आप चाहें तो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, आपको याद दिला दें कैसे याद रखोगे। मैग्नेटिक फील्ड बी में यदि एक तार जिसमें आई करंट बह रही, जिसकी एल लेंथ मैग्नेटिक फील्ड में फंस रही है, जो थीटा एंगल पर है, तो आपने क्लास 9-10 में सीखा होगा, किसी करंट कैरिंग वायर, करंट ले जाने वाले वायर का यदि मैग्नेटिक फील्ड से बनने वाला एंगल थीटा और मैग्नेटिक फील्ड में अवेलेबल लेंथ एल और करंट आई है, तो इस पर लगने वाला फोर्स एफ बराबर हो जाएगा आई बी एल साइन थीटा या बिल साइन थीटा। एक एक बात अगर रखोगे तो एफ बेटा फोर्स है, फोर्स का मतलब बेटा ml t-2 है, एफ की जगह एफ, आई मतलब करंट एम्पियर ए है, बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अर्थात बी है, एल लेंथ है एल है,
और साइन थीटा कोई मतलब नहीं, साइन थीटा एक नंबर है, रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर भी लंबाई बेस भी लंबाई कट जाएगी, राइट। अब अगर इनको उठा के नीचे ले जाओगे, हम बताते हैं क्या बचेगा, एल से एल खत्म हो जाएगा बेटा, तो बचेगा एम टी माइनस टू ए माइनस वन, हम लिख दे रहे हैं, आप आराम से करिएगा, एम टी माइनस टू ए माइनस वन। आप चाहो तो एल जीरो चिपका सकते हो, एम एल से एल कट गया, एल जीरो टी माइनस टू ए माइनस वन, ये नीचे आके ऊपर जाएगा माइनस वन, ये देखिए। अब सब कुछ आपके सामने हमने लिख दिया बेटा, उम्मीद है हम सबसे लास्ट होंगे, उम्मीद है बेटा हम सबसे लास्ट होंगे, बच्चे सी का सपोर्ट कर रहे हैं, सब बच्चे सी के फेवर में जा रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन कह रहा था, इनमें से कौन से दो ऐसे हैं, 5 पैरामीटर में कौन से दो लोग ऐसे हैं जिनकी डायमेंशन सेम है, तो एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन ml माइनस वन टी माइनस टू, क्या ऐसा कोई और है, और है, और है, यस, ml माइनस वन टी माइनस टू, तो ए और डी आपस में मैच कर गए, ए और डी आपस में मैच कर गए, देख लीजिए, ए और डी की डायमेंशन एक जैसी है, ए की डायमेंशन सेम एज डी की डायमेंशन, और कौन मैच कर रहा है बेटा, ध्यान से देखो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों डायमेंशन बी और सी आपस में मैच कर रहे हैं, बी और सी आपस में मैच कर रहे हैं। ऑप्शन पढ़िए, बी या तो ए और डी मिल जाए या तो बी और सी मिल जाए, ए और डी मिल गया, सी ऑप्शन। काश बी और सी भी कहीं लिखा होता, कहीं लिखा ही नहीं, बी के साथ सी कहीं लिखा, इसलिए वो ऑप्शन से बाहर है। तो अगर मैं आपसे अलग से पूछूं बेटा कि इनमें से कौन कौन से पेयर्स हैं जिनकी डायमेंशन सेम है, क्वेश्चन चेंज कर दे रहे हैं, तो आप कहोगे सर ए का डायमेंशन डी के जैसा, एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन यंग मॉडुलस जैसी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डायमेंशन डायरेक्ट्रिक जैसी, तो ए का मैचिंग डी के साथ, बी का मैचिंग सी के साथ, दो जोड़े ऐसे, ए डी जोड़ा एक है जिनकी डायमेंशन सेम है, बीसी जोड़ा एक है जिसकी डायमेंशन सेम है। अच्छा एक बात याद रखना, एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन यंग मॉडुलस जैसी है, एनर्जी डेंसिटी यंग मॉडुलस जैसी नहीं है, मेरी बात समझ गए ना, इनकी शक्ल इनसे मिलती है, कैरेक्टर्स मिले, इसमें कोई दो राय नहीं, फर्क है। तो मैं कहूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या सेम बात है, ना नहीं भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा जाता है, तो दोनों है तो डायमेंशनलेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायमेंशनलेस है, डायमेंशन के मामले में दोनों का हाल सेम है, ना इसकी डायमेंशन है कोई, ना इसकी डायमेंशन, ये भी डायमेंशनलेस ये भी डायमेंशन। तो पूछेगा कौन से पेयर की डायमेंशन सेम है, तो हम कहेंगे ए की डायमेंशन डी के जैसी, डी की डायमेंशन सी के जैसी। बोलो भाई, हाँ स्नेल सॉल्व भी कर सकते हो बेटा, अभी फिलहाल उसकी कोई आवश्यकता नहीं। क्लियर है बेटा, शाबाश। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा, किसी के मन में कोई डाउट? चले चलो कुछ आखिरी सवालों की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। बच्चों क्लियर हो गया पक्का? चलो एक और सवाल, बहुत शानदार। अब बता दें आपको दो तरीके इसके लिए, 2010 का सवाल है, कह रहा डायमेंशंस ऑफ हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको मजेदार होता है, जिन बच्चों को फट से याद है वो याद करेंगे, कह रहे सर हमें याद है, हम जब कैपेसिटर चैप्टर पढ़ा करते थे क्लास 11th 12th वगैरह में, जब भी था, कैपेसिटर समझते हैं, दो पैरेलल प्लेटें जिनको हम किसी बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर दें, बैटरी में एक डंडी हाई पोटेंशियल एक लो पोटेंशियल, तो इस वाली प्लेट पर कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सामने वाली पर इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और दोनों के बीच एक फील्ड एक्टिव हो जाएगी, इस फील्ड का नाम बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जहां जहां फील्ड वहां एनर्जी, ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में एनर्जी भरी है, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में एनर्जी की फीलिंग है। इस एनर्जी का कैलकुलेशन यदि पर यूनिट वॉल्यूम किया जाए, मतलब इफ समबडी सेज, अगर मुझसे कोई कह दे कि इसको हम साइड में ले आ रहे हैं बेटा, हम उसको साइड में ले आ रहे हैं समझाने के लिए, इधर कि हमसे अगर कोई कह दे कि प्लेटों के बीच भरी, हम एक बार समझाते जा रहे हैं, प्लेट्स के बीच जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वहां एनर्जी है, जहां प्लेट्स के बीच भरी एनर्जी ये हाफ CV स्क्वायर होगी, और प्लेट्स का वॉल्यूम मान लो V है, तो प्लेट्स के बीच भरी एनर्जी डेंसिटी क्या है, प्लेट्स के बीच एनर्जी डेंसिटी क्या है, भरी का हम हटा देते हैं, थोड़ा सा सेंटेंस इनकरेक्ट बनना, प्लेट्स के बीच एनर्जी डेंसिटी क्या है बेटा, समझते चलना।
तो प्लेट्स के बीच जो एनर्जी डेंसिटी है, प्लेट्स के बीच एनर्जी डेंसिटी है वो हो जाएगी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। प्लेट्स के बीच जो एनर्जी भरी है वो हो जाएगी प्लेट्स के बीच की भरी एनर्जी डेंसिटी, प्लेट्स के बीच भरी एनर्जी की डेंसिटी, एनर्जी का पैकिंग कैसे, प्रति एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा है। तो प्लेट्स के बीच बनी एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगी। और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बहुत आसान है, एम। मुझे क्या बताते हैं कि ये एनर्जी जो प्लेट्स के बीच भरी एनर्जी डेंसिटी है उसका फार्मूला ही होता है हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब बच्चों ने एक बात कही, बच्चों का अरे सर अगर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का ही नाम हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है तो इसका मतलब हमें अलग से कुछ सोचना ही नहीं। अगर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है तो जो इधर की डायमेंशन वही इधर की डायमेंशन, मतलब हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो एनर्जी डेंसिटी जैसा होगा। और एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी ml2 - 2 ml2 t - 2 और वॉल्यूम हो जाएगा L3। 2 से 2 खत्म, एक को ऊपर ले जाओ तो बन जाएगा बेटा m, L की 2 पावर से 2 खत्म, L 1 बचेगा, L ऊपर आएगा तो m L - 1 t - 2 खत्म। खेल ऑप्शन मिला ml - 1 t - 2 बी पार्ट। ऑडियंस उम्मीद है बेटा बी पार्ट्स के साथ जा रही होगी, ऑडियंस उम्मीद है बी पार्ट के साथ जा रही होगी। एक और तरीका है बेटा, अगर आपको हम जल्दी से रिकॉल करा कराएं फिर सिखा दे बच्चों, मैं एक बात कोशिश कर रहा है कि डिटेल भी चलती जाए। कैपेसिटर की प्लेटों के बीच जो एनर्जी भरी होती है उस एनर्जी की डेंसिटी को देखा जाए। एनर्जी डेंसिटी का मतलब मटेरियल डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, में से एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, उसका फार्मूला हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर दरअसल एनर्जी डेंसिटी का सूचक है। जो डायमेंशन हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की होगी वही डायमेंशन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की होगी। एनर्जी की डायमेंशन ये रखी, वॉल्यूम की डायमेंशन ये रखी, एनर्जी डेंसिटी यानी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की डायमेंशन ml - 1 t - 2, ऑप्शन संख्या भी सही है। एक तरीका और है बेटा, हम चाहें तो हमें पता है कि हाफ, सीधे चलना बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर में अगर हम हाफ को हटा दें, एप्सिलॉन की डायमेंशन रख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन रख लें तो भी आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ गया ना? एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन तुम्हें याद है? नहीं याद तो तुम्हें याद दिला दें, नहीं याद तो कोई बात नहीं, हम याद दिला देते हैं आपको एक बार। हमें सब याद हो गए, दिखाते कैसे। सबसे पहले म्यू नॉट, सभी लोग सीख लो, एक बार रिवाइज कर लो बेटा, बार बार मौका नहीं मिलेगा। ऑडियंस गेट कनेक्टेड अगेन। साफ साफ देखते चलो बच्चों, साफ साफ देखो जरा ध्यान से। एप्सिलॉन नॉट एल आर सी सब दिखा दें तुम्हें एक बार में, सब याद हो जाएगा। एप्सिलॉन सॉरी म्यू नॉट एल आर सी एंड एप्सिलॉन नॉट सब एक बार में याद करा दे। एम एल टी ए सबसे पहले तब भर लो, एम एल टी ए, फिर से लिखो एम एल टी ए। अगर आप यही याद कर पाए कहीं चिपका लो बेटा, और यही सबसे अच्छा तरीका है, और यही कॉम्प्लेक्स डायमेंशंस हैं जो आपको कभी भी परेशान कर सकती हैं। और इन्हें निकालने बैठोगे तब भी फार्मूला सोचना पड़ेगा, दिमाग में जोर डालना पड़ेगा। एग्जामिनेशन टाइम पर हो सकता है इतना स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट ना रहे, मामला गड़बड़ा जाए। अब देखो जरा, हम बताते हैं 11/22 अगले में 12/22। हमने बीच का ऐसे याद कराया था, पहले एलआरसी याद कराया था, ये दोनों अलग याद कराया था, अब एक साथ याद कराया है। 11/22 आप खुद सोचना, 12/22, 12/32, 12/42 और सबसे लास्ट में 13/42। राइट? अब जरा समझो, पहले दो प्लस बाद के दो माइनस, पहले दो प्लस बाद के दो माइनस, पहले दो प्लस बाद के दो माइनस, पहले दो माइनस बाद के दो प्लस, पहले दो माइनस बाद के दो प्लस, खत्म, सब खत्म। स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा आप इसका खूब आराम से। अच्छा, हमने कैसे याद कराया था बेटा? हमने याद होगा बेटा आपको पहले ये याद कराया था, 12/22, 12/32, 12/42। हमने इसे पहले आपको याद कराया था, 12/32 सॉरी 12/22, 12/32, 12/42, पहले दो प्लस फिर दो माइनस, पहले दो प्लस फिर दो माइनस, पहले दो माइनस और फिर दो प्लस। अब हमने सबका सीक्वेंस एक साथ अरेंज कर दिया, एनालिसिस करोगे सब एक साथ मिलेंगे। देख लो भाई, टेक अ स्क्रीनशॉट, हरी अप। चले बेटा, जल्दी करो भाई, आगे बढ़ जाए बेटा। तो चाहे इस तरीके से निकाल लो तब भी आंसर आ जाएगा। राइट? अब आखिरी क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं, बस खत्म करते हैं बेटा।
कह रहा पेयर ऑफ, बच्चों जल्दी चलो फटाफट, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस। ये बच्चों हमें लगा ऐसा, हमने लिख दिया अपकमिंग। अपकमिंग का मतलब ऐसा गेस है कि बेटा ऐसा ही कोई सवाल, ऐसा ही कोई सवाल आपके, ऐसा ही कोई सवाल आपके 22 में रिपीट होने वाला है, ऐसा मन कह रहा हमारा। ईश्वर करे गेस सही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, राइट राइट। चलो आओ जुगाड़ लगाओ, जल्दी करो भाई। हम दिखाते हैं कौन किसकी डायमेंशन है। अच्छा निकालोगे तो मजा आ जाएगा। यंग्स मॉडुलस हमें तो याद हो गया, यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस जैसा, प्रेशर जैसा, ml -1 t-2, एनर्जी ml2 t-2, एनर्जी ml2 t-2, नो सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन नहीं। इंपल्स सरफेस टेंशन, इंपल्स का मतलब फोर्स इनटू टाइम, बिल्कुल शक्ल से पता चल जाएगा। और सरफेस टेंशन होता है बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहां फोर्स में टी बगल में आएगा, यहां फोर्स में एल नीचे आएगा, कहां से सेम हो सकती है बेटा, बिल्कुल गलत। एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क, एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा, हम बता दें, हमें तो याद हो गया, ml -1 t-2, शायद ऐसा नहीं, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम आ गया था ml2 t-1, और वर्क होता है बेटा ml2 t-2, एनर्जी जैसा। इनकी डायमेंशन सेम नहीं, इसकी सेम है। वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और टॉर्क, टॉर्क भी ऐसा ही होता है r क्रॉस f। एक्चुअली फोर्स और दूरी गुणे में, फोर्स और दूरी गुणे में, ऐसा होगा ना, तो दोनों का सेम डायमेंशनल फार्मूला आएगा। मजे की बात आप शायद सीख पा रहे होगे, वर्क एंड टॉर्क एंड एनर्जी, हम एकदम स्पष्ट भाषा में ऐसे लिख दें, वर्क एंड टॉर्क एंड एनर्जी, इन सबकी डायमेंशन सेम होती है। अब तीनों को मिला सकते हैं, वर्क एंड टॉर्क एनर्जी, तीनों के डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। क्या होगा बता दें, m l2 t-2, ml2 t-2. So pair of quantities having same dimension, work and torque and energy, all these have same dimension, बाकी सबकी अलग अलग डायमेंशंस। क्लियर है बेटा, कोई समस्या? सो डी ऑप्शन के साथ सारे बच्चे जा रहे हैं, आई थिंक क्लियर, सब बातें डन। अब आगे चलते हैं बेटा, एक और ये अच्छा सवाल है, सवालों की कैटेगरी में तकरीबन लास्ट पे आ गए बेटा हम लोग, जल्दी से करो इसको। अच्छा सवाल है, 14 का सवाल है, 14 का सवाल अच्छा है, बढ़िया करो कोशिश, बढ़िया करो कोशिश। अच्छा बताओ अब की बार बदमाशी क्या कर रहा है, अब की बार बदमाशी क्या कर रहा है, अब की बार बदमाशी क्या कर रहा है? पता है क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है ये बताओ, अगर फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, सवाल का फ्रेमिंग बदल दिया, आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, अगर हम mlt की जगह fvt का इस्तेमाल करें तो मास की डायमेंशन बताओ, देन फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ मास। आपने कहा सर विचित्र बात हो गई। जब भी कभी ऐसी कोई बात है बेटा, जब भी कभी फंडामेंटल क्वांटिटी में mlt की जगह कुछ आपको और ही दर्शन कराए जाए, fvt, kpt, lbt, राइट, ऐसे कुछ दर्शन कराए जाए। अब सबसे पहले कोशिश करिए कि जो बातें दी हैं और जो बातें पूछी जा रही है उसमें कनेक्शन क्या है। जैसे आपको दिखाते हैं फोर्स का मास के साथ क्या कनेक्शन है, आपने कहा सर एक कनेक्शन याद आ गया, क्या याद आया बेटा, F बराबर m मल्टीप्लाई बाय, मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, जब भी कभी फंडामेंटल क्वांटिटी हम कह रहे कुछ भी पूछे, आप खाली कनेक्शन का फार्मूला सोचो। आपको याद हो तो हम सैकड़ों बार ये बात कह चुके हैं, जिस किसी भी चीज का फार्मूला पूछे, जिस किसी भी चीज का डायमेंशनल फार्मूला पूछे, तुम उसका फार्मूला सोच लो, कनेक्शन सोच लो। हमने फोर्स और मास का कनेक्शन सोचा, क्या कनेक्शन है, F बराबर ma, राइट। हम इसको स्पष्ट लिख लें बेटा, F फोर्स बराबर मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, रखे रहो, फोर्स तो है हमारा, फोर्स को तो इस्तेमाल करना है ना, बराबर मास का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, आओ उसे सर्कल कर लेते हैं, बंद कर लो, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन क्या है बेटा, आपने कहा अरे सर एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने कहा चेंज इन वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी जैसा कुछ दिया, आपने कहा यस दैट इज गिवन, और टाइम जैसा कुछ दिया, यस दैट इज गिवन। आओ अगली लाइन पर बढ़ते हैं बेटा, फोर्स के लिए एफ इस्तेमाल करो, तोड़ना मत इसको, क्योंकि अब एमएलटी में नहीं जाना, आपको आंसर ध्यान से देखिए, एफवीटी में लाना है, एफ की जगह एफ। एम मास की डायमेंशन पता करनी, मास को बंद कर लो सर्कल में, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी की डायमेंशन वेलोसिटी वी जैसी, वी को इस्तेमाल करना है। चेंज इन टाइम, टाइम की जगह टी, सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक तरफ ले जाओ, जिसकी डायमेंशन पता करनी उसे रोक लो। तो अगर एम को रोक लिया जाए बेटा, इफ यू टेक m एज अ हिडन पार्ट, रोक लिया जाए, बराबर, अगर m को रोक ले तो ये ऊपर जाएगा, तो बन जाएगा बेटा ft f इंटू टी, v नीचे आके ऊपर आएगा तो v की पावर -1।
है कोई ऐसा ऑप्शन, देख लीजिए। कितने बजे आएंगे? डन बच्चों एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन लो कि आपकी बायोलॉजी की क्लास जो कि 12:15 प्लान थी, वो थोड़ी सी हाफ एन आवर्स मतलब आधे घंटे लेट है, 12:45 से स्टार्ट होगी। ऑडियंस अभी पीक पे है, तो इसलिए हम चाहते थे अनाउंसमेंट कर दे बेटा। तो आपकी बायोलॉजी की क्लास गंगवार सर लेंगे, जो कि लगभग 12:45 के आसपास स्टार्ट होगी, 12:45 पे स्टार्ट होगी। आप एक्टिव रहिएगा उस हिसाब से, तब तक आपको बीच में लगभग थोड़ी देर का ब्रेक मिल जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है बेटा, ध्यान से देखो। एम की डायमेंशन पता करनी थी, एफ अपनी जगह, टी क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया, वी नीचे जाके ऊपर आएगा, एफ टी वी -1। है कोई ऑप्शन? ये मिला एफ टी वी, थोड़ा सा सीक्वेंस आगे पीछे, एफ वी -1 टी, एफ वी -1 टी, देख लो। मिला बेटा? नहीं 12:45 में बेटा, कहा 1 बजे चिल्ला इतनी बार। डन बेटा। क्या ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखो जरा कर पाओगे? कर लोगे बेटा? देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, ध्यान से, जल्दी ध्यान से देखो। कर लोगे बेटा? कोशिश कर सकते हो ना? तो 9th नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर तो आपको याद होगा बेटा, 13 तो बिल्कुल याद होगा। ध्यान से देखो, हमसे पूछ रहा डायमेंशन ऑफ पावर माइनस ऑफ, देखो पहली बात समझो हमको, उसको लिख तो नहीं बेटा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -12। माइनस को पहले हटाओ, तो हम इस -12 को ससमान नीचे ले जाएंगे, तो इसे लिख सकते हैं 1/1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर हाफ। हाफ का मतलब होता है बेटा रूट, तो बन जाएगा 1/√* ऑफ म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। क्या ये डायमेंशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसी है? इलेक्ट्रिक पार्ट का कंट्रीब्यूशन, मैग्नेटिक पार्ट का कंट्रीब्यूशन, याद आया, इज इक्वल टू सी। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट जैसी है, तो स्पीड ही ना, और स्पीड का मतलब बेटा LT -1। आपको दिखाया बेटा 13 का सी पार्ट, राइट बच्चों। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी राशिद भैया इसको डाल दीजिए, ये पीडीएफ बेटा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और एक ये सवाल कोशिश करके आओगे। तो बच्चों 3 सवाल हैं जो फटाफट हम कल डिस्कस करते हैं। आपको बता दें कौन कौन से क्वेश्चन आपके होमवर्क है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोलेंगे तो आपको गूगल मिल जाएगी। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके नोट भी कर सकते हो। 3 होमवर्क है। 9th नंबर स्क्रीनशॉट लो बेटा। हाँ सर बोल, 9th इस वाले का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 8th नंबर जल्दी स्क्रीनशॉट लो बेटा, हालांकि पीडीएफ भी मिल जाएगी। ये 17 का सवाल, अच्छा सवाल, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी, और कोशिश करना जुगाड़ से करना। एंड फर्स्ट नंबर सवाल, राइट, इसमें यूनिट पूछी गई बेटा, 19 का सवाल इसलिए पूछे ले रहे हैं क्योंकि मामला यूनिट और डायमेंशन दोनों का है, राइट। चलिए तो बच्चों बस सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ और एरर के नए कैलकुलेशन के साथ हम लोग कल मुलाकात करेंगे। बायोलॉजी की क्लास बच्चों फिर से एक बार अनाउंस कर दें, 12:45 पे लगभग स्टार्ट हो जाएगी। तब तक आपके पास थोड़ा सा टाइम है, ब्रेक लीजिए। 12:45 पर आप वापस से चैनल पर बिल्कुल ऑफलाइन मोड की तरह एक्टिव मिलेंगे।